कल हम लोगों ने पढ़ा था, क्या बोलते हैं, जब हम शेयर इशू करते हैं तो और जब शेयर आते हैं तो कितने तरीके से आ सकते हैं शेयर्स? 3 तरीके से पैसा हमारे पास आ सकता है। या तो पहला क्या, अरे गलत, या तो फुल सब्सक्रिप्शन हो सकता है, या अंडर सब्सक्रिप्शन, या फिर फुल सब्सक्रिप्शन में क्या था कि जितना शेयर हमने इशू करा उतने शेयर लोगों ने सब्सक्राइब भी कर लिया, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। अंडर सब्सक्रिप्शन में क्या होता था, मानो कि हमने 10,000 शेयर इशू करे, उन्होंने कितने शेयर्स मांगे? 8,000 मांगे, यानी जितना इशू करा उससे कम मांगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होती। जब हम शेयर्स क्या करते हैं, इसको हम बिल्कुल कैसे सॉल्व करते हैं, ऐसे फुल सब्सक्रिप्शन वाले में हमने करा था, याद आ रहा है या नहीं आ रहा? दिक्कत कहाँ आती है? ओवर सब्सक्रिप्शन में, क्योंकि जितने शेयर हमने इशू करे थे लोग हमसे उससे ज़्यादा शेयर्स मांग रहे। इस केस में हम 3 चीज़ कर सकते थे। पहला क्या, रिजेक्ट। क्या रिजेक्ट? जितना एक्सेस शेयर का पैसा आ रहा, हमने उनको बोला सर हमें माफ़ करो, हम आपको एक भी शेयर नहीं दे सकते, आप पूरा पैसा अपना क्या ले जा लो, वापस ले जा लो। दूसरा क्या होता है, एडजस्ट कर देते हैं कि जितना एक्सेस है हम बोलते हैं हम आपको कम शेयर्स दे रहे हैं, और जितना पैसा आपने हमें फालतू दे रखा वो हम आपसे आने वाली कॉल में क्या कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। समझ में आ गया? और तीसरा केस क्या था कि कुछ रिजेक्ट होगा और कुछ क्या होगा, एडजस्ट होगा। जब रिजेक्ट करते हैं तो एक एंट्री आती थी क्या, टू बैंक। क्या आती थी, टू बैंक। और एडजस्ट के लिए क्या होता था, टू शेयर अलॉटमेंट। फिर उसको बस स्टार्टिंग की 2-3 एंट्रीज में देखो, अगर रिजेक्ट वाला केस है तो सिर्फ स्टार्टिंग की 2 एंट्रीज में उसका इफेक्ट दिखता है। 3 अगर क्या होगा, एडजस्ट वाला होगा तो 3 में दिखता है और रिजेक्ट में 2 में दिखता है। समझ आएगा? क्योंकि जब हम एडजस्ट करते हैं तो जब अलॉटमेंट में पैसा जाता है ना, एडजस्ट वाला, जब हम पैसा मंगाते हैं अलॉटमेंट के लिए तो हमें उतना पैसा मंगाने की जरूरत नहीं होती जितना पैसा ऑलरेडी आ चुका है। समझ में आ गया? अब हम देखो केस सारा एक्सप्लेन कर दिया। रिसीव के केस में यही 3 चीज़ें हो सकती हैं, इसके अलावा चीज़ नहीं हो सकती। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। आज हमारा टॉपिक क्या है, आज है पढ़ना है SPR। क्या पढ़ना है आज हम लोगों को, SPR। SPR क्या होता है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। सिक्योरिटी प्रीमियम और रिजर्व। देखो हमारा शेयर जब हमने कल पढ़ा था, हमारा एक शेयर कितने रुपए का था, हमारा एक शेयर 100 रुपये का था। हम ये जो प्राइस था 100 का एक शेयर था, नॉमिनल वैल्यू बोल दो, या हम उसको कौन सी वैल्यू कहते हैं, फेस वैल्यू। ठीक है, आपका एक शेयर कितने का है वो उसकी फेस वैल्यू। आपने उसको लोगों में कितना इशू करा, लोगों में कितने का इशू करा लोगों को, उसको बोलते हैं इशू प्राइस। क्या बोलते हैं उसको, इशू प्राइस। समझ में आ गया? हाँ है ना? जैसे कोई मार्कर है 20 रुपये का, बट मैं उसको बेच रहा हूँ 25 रुपये का, तो 20 रुपये उसकी फेस वैल्यू, 25 रुपये उसका इशू प्राइस। क्या इशू प्राइस और फेस वैल्यू सेम हो सकते हैं? हो सकते हैं। कल हमने ये तो करा था, 100 का शेयर हमने कितने में दिया था, 100 में। समझ आ गया? अब सपोज करो हमारे पास 10,000 शेयर हैं देने के लिए, बट हमारी कंपनी की ना वैल्यूएशन बहुत तगड़ी है। बोलो तो हमारी कंपनी हर जगह क्या होती है, वाह वाह होती है। हर एक जना क्या करना चाहता है, हमसे हमारी कंपनी के शेयर खरीदना चाहता है। तो यार हम बेवकूफ़ थोड़ना है जो हम अपना 100 का शेयर कितने के दे देंगे, 100 का हम बोली लगवा देंगे, बोलो आप कितना पे कर सकते हो वगैरह वगैरह। तो अब लोग क्या करेंगे, जब आपके लोग शेयर्स की डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं तो आपके उस शेयर के लिए ज़्यादा पैसे भी खर्च करने के लोग क्या होते हैं, तैयार होते हैं। तो कभी कभी कंपनी करती है अपने 100 रुपये का जो फेस वैल्यू का शेयर था उसको ज़्यादा में इशू करती है। कितने में इशू करती है, ज़्यादा का। मान के चलो आपका शेयर कितने का था, 100 का था, बट कंपनी ने कितने का इशू करा, 150 से, चलो कभी कम कर लेते हैं, 130 का। कितने का इशू करा, 130। तो 100 रुपये तो आपका हो गया फेस वैल्यू, और 130 क्या हो गया आपका इशू प्राइस। क्या हो गया, इशू प्राइस। हमने कितने रुपए एक्स्ट्रा मंगवाए उनसे, 30 रुपये एक्स्ट्रा मंगाए, हाँ है ना? तो जैसे ही कंपनी भी खुश हो रखी थी, कंपनी क्या हो रखी थी, खुश। कंपनी कह रही देख भाई 100 रुपये की चीज़ थी, कितने रुपये एक्स्ट्रा मंगा दिए, 30 रुपये। ये हमारा कायदे से क्या है, प्रॉफिट है। क्या है, प्रॉफिट। जैसे उन्होंने प्रॉफिट बोला तुरंत भाग भाग के कौन आया, कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट ने बोला ओए रुक जाओ, ये जो तुम प्रॉफिट बता रहे हो एक्चुअली तुम्हारा प्रॉफिट नहीं है। जब भी तुम क्या करोगे, शेयर को उसकी फेस वैल्यू से ज़्यादा में इशू करोगे, तो जितना भी एक्सेस अमाउंट तुम लोगों ने क्या करा, उन लोगों से मंगवाया है तो तुम्हारा ही, लेकिन तुम उसको हर जगह यूटिलाइज नहीं कर सकते। समझ में आ गया? इस प्रॉफिट को उठाना, एक डिब्बे में डालना और उसमें ताला लगा देना। समझ में आ गया? उस डिब्बे का नाम हम लोगों ने क्या रखा,
सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। समझ में आ गया? तो कह रहे हैं आप जब भी शेयर होल्डर से कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट जो मंगवा रहे हो वो पैसा आप हर जगह यूटिलाइज नहीं कर सकते। समझ में आ गया इतनी बात? उन्होंने बोला ये पैसा कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, एक रिजर्व बना दो। क्या बना दो इसका? रिजर्व। रिजर्व पता नहीं क्या होता है? जो हमारे फ्यूचर के लॉस को सेट ऑफ करने में क्या आता है, काम आता है। रिजर्व दो टाइप के होते हैं, जनरल रिजर्व टू राइट ऑफ एनी लॉस, कोई से भी लॉस अगर राइट ऑफ करना है तो जनरल रिजर्व यूज कर लो। और कुछ होता है हमारे पास स्पेसिफिक रिजर्व। स्पेसिफिक रिजर्व क्या होते हैं? जो किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाए जाते हैं। इतना समझ में आया? समझ में आ गया रिजर्व के बारे में? जनरल रिजर्व तो एक ही होता है, लेकिन स्पेसिफिक रिजर्व बहुत टाइप के होते हैं। कौन कौन से होगी? जैसे IFR, WCR पढ़ा था हम लोगों ने, याद है? कैपिटल रिजर्व हो गया। ऐसी उसमें की रिजर्व कौन सा आ गया? ये ऐसे टाइप के रिजर्व होते हैं जो कि स्पेसिफिक टास्क के लिए ही बनाए जाते हैं। हाँ है ना? ठीक है। इसमें तो SPR के कितने यूज़ होते हैं? बोला आप ये पैसा SPR में डालना। तो हमने पूछा कि सर हम इस पैसे को कहाँ यूज़ करेंगे, तो उन्होंने इससे कितने यूज़ बताए? 5 यूज़। कितने यूज़ बताए? 5। उन्होंने बोला कि आप इस SPR के 5 जगह क्या कर सकते हो, यूटिलाइज कर सकते हो। समझ में आ गया? बोला सबसे पहले आप SPR को यूज़ करोगे क्या सेट ऑफ करने के लिए? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के लिए। दूसरा क्या हो गया? बोनस इशू। तीसरा क्या हो गया? इशू एक्सपेंसेस। क्या हो गया? इशू एक्सपेंसेस। चौथा क्या हो गया? बताओ, भूल गए? रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स हो गया। पांचवा क्या हो गया? याद नहीं आ रहा ना? नहीं, प्रीमियम ऑफ रिडेम्पशन ऑफ कौन सा शेयर्स थे? प्रेफरेंस शेयर्स। उन्होंने बोला इन 5 की जगह आप कभी भी SPR को कहीं भी यूज नहीं करोगे। पहले क्या लिखा हुआ? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, जब कंपनी बनने लगती है, तो जब कंपनी बनाने के लिए सोचा तब से लेकर जब तक कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हो जाती, उस दौरान जो जो खर्चे हुए हैं उन खर्चों को हम क्या बोलते हैं? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। समझ में आ गया? तो अगर आपका बैलेंस शीट में कोई प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस दिख रहा है या लॉस में दिख रहा है तो आप उसको SPR की हेल्प से क्या कर सकते हो? सेट ऑफ कर सकते हो। समझ में आ गया इतना? दूसरा क्या लिखा हुआ? बोनस इशू। कंपनी क्या होती है, कभी बहुत खुश होती है, प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता है तो कंपनी प्रॉफिट के जब प्रॉफिट दे रही होती है शेयर होल्डर को, तो प्रॉफिट के बदले उन्हें क्या देती है? बोनस शेयर देती है। क्या देती है? बोनस शेयर। वो बोनस शेयर का जो खर्चा है वो कहाँ से सेट हो सकता है? हमारे SPR से। इशू एक्सपेंसेस, आपने कोई लोन वगैरह रेज करा और उस दौरान आपके क्या हुए? कुछ खर्चे हुए। क्या हुए? खर्चे। जैसे जब हम डिबेंचर वाला चैप्टर पढ़ते थे तो वहाँ वो यूज होता था, याद है? डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर वगैरह वगैरह, याद आ रहा है? डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। तो जो डिस्काउंट दे रहे हो आप, जो खर्चा दे रहे हो, वो खर्चा आप कहाँ से राइट ऑफ कर सकते हो? SPR से राइट ऑफ कर सकते हो। चौथा, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर एक लोन होता है, उसका रीपेमेंट करने के लिए, लोन का पैसा वापस चुकाने के लिए हम कौन सा पैसा यूटिलाइज कर सकते हैं? SPR का यूज़ कर सकते हैं। प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स का जो एक्स्ट्रा प्रीमियम जो जाता है, प्रॉफिट पोर्शन बोल सकते हो, वो प्रॉफिट पोर्शन कहाँ से दे सकते हैं? SPR से दे सकते हैं। कंपनी सेट ने बोला इन केस के अलावा कहीं पर भी SPR यूज़ नहीं करोगे। अब इसकी ना और थ्योरीज वगैरह आएंगी, ठीक है? वो मैं चैप्टर के एकदम कहाँ डिस्कस करूँगा? एकदम एंड में पढ़ेंगे, ठीक है? जो भी थ्योरी वाला है, क्योंकि फिलहाल हमारा ये कि हम जर्नल एंट्री को अच्छे से करना सीख जाएं। अब इसका जर्नल एंट्री में क्या इम्पैक्ट पड़ता है समझ जाना। देखो है तो प्रॉफिट ही, मान के चलो है तो प्रॉफिट ही, बस कुछ चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। जब कंपनी लिक्विडेट हो जाएगी ना, जब कुछ बचा ही नहीं देने के लिए, तो चाहे कैपिटल रिजर्व हो, चाहे कोई भी स्पेसिफिक रिजर्व हो, अल्टीमेटली किसका होता है? वो शेयर होल्डर्स का। किसका होता है? वो नहीं आया ना कहीं पर भी यूज़, तो किसको बढ़ जाएगा? शेयर होल्डर्स को बढ़ जाएगा। इतना चीज़ ध्यान रखना। बट जब तक कंपनी चल रही तब तक ये चीज़ें ही यहीं पर हम क्या कर सकते हैं? उसका यूटिलाइज कर सकते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कब आता है? जब हम शेयर्स को उसके फेस वैल्यू से ज़्यादा में क्या करते हैं? इशू करते हैं। क्या करते हैं? इशू। इसको हम बोलते हैं शेयर इशूड एट प्रीमियम। जब आप शेयर क्या करते हो? 100 का शेयर आपने क्या करा? 130 में इशू करा, बोल रहे तो फेस वैल्यू से ज़्यादा में इशू करा, इसको हम क्या बोलते हैं? शेयर
इशूड एट क्या, प्रीमियम। आपने प्रीमियम में यानी बोलो तो ज़्यादा में इशू करा। समझ में आ गया। अब इसकी एंट्री कैसे वो देखेंगे। देखो आपने एक्स्ट्रा कितने रुपए मंगाया, 30 रुपये। मैं चाहूँ तो ये 30 रुपये पूरा पूरा एक बार में मंगा सकता हूँ, या मैं चाहूँ तो 30 रुपये को भी टुकड़ों में मंगा सकता हूँ। जैसे मैंने 100 रुपये को टुकड़ों में मंगाया था ना, पहले 30 रुपये, फिर 20 रुपये, फिर 20 रुपये, फिर 30 रुपये, ऐसे ही उसी के अंदर प्रीमियम क्या होगा, इंक्लूड होगा। समझ में। और उसको प्रीमियम को भी साथ में वो करेंगे, प्रीमियम को भी हम टुकड़ों में मंगा सकते हैं। समझ में आ गया। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात ज़रा ध्यान सुनना। देखो आप लोगों से क्या कर रहे हो, ज़्यादा पैसा मंगा रहे हो। एक चीज़ ध्यान रखना, आप प्रॉफिट का हिस्सा अलग से मंगा रहे हो, किन लोगों से, शेयर होल्डर से। तो जब हम प्रॉफिट का पैसा मंगाएंगे उसको अलग करके मंगाएंगे या मंगाते समय एक साथ मंगाएंगे, हमेशा एक साथ आता है। सपोज करो अगर एप्लीकेशन कॉल कितने रुपए की है, मैंने अगर एप्लीकेशन कॉल 30 रुपये की है, जिसमें कि 10 रुपये क्या था मेरा, SPR क्या था, SPR था। तो मैं कभी भी शेयर होल्डर को ये नहीं बोलूँगा कि आप 20 रुपये मेरे को फेस वैल्यू का दे रहे हो और 10 रुपये मेरे को प्रीमियम का दे रहे हो, बोलो तो SPR का दे रहे हो। ठीक है, वो बाइफर्केशन में अपने यहाँ करेंगी। पैसा आया, हमने बाइफर्केट कर दिया, कुछ पैसा शेयर कैपिटल में, कुछ पैसा प्रीमियम में। इतना समझ में आया। पहले पैसा कहाँ डालोगे, SPR में या शेयर कैपिटल में, बताओ। पहला पैसा कहाँ डालते हैं, जब पैसा आता है तो पहले पैसा ट्रांसफर होता है शेयर कैपिटल में, तब जाके हम पैसा क्या करते हैं, SPR में डालते हैं। इतना समझ में आ गया। लेकिन जब उनसे पैसा मंगाएंगे तो पूरा का पूरा 30 रुपये एक साथ मंगाएंगे। ठीक है, चलो नोट कर लो। इतना समझ में आ गया था यहाँ तक। अब एक क्वेश्चन करके समझते हैं कि SPR जब आता है क्वेश्चन में तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। देखो ध्यान रखना, जब जैसे ना कल जैसे मैंने लाइन ऐड करता रहा, ओवर सब्सक्रिप्शन की बात आई तो जो एक्स्ट्रा लिखा था उसका ट्रीटमेंट कैसे करा। रिजेक्टमेंट टू बैंक एक्स्ट्रा आ गया था, एडजस्टमेंट टू शेयर अलॉटमेंट एक्स्ट्रा आ गया था। ऐसे प्रीमियम की बात करूंगा तो कौन सी लाइन क्या आएगी, एक्स्ट्रा आएगी। उस चीज़ पे फोकस करना है हमें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में होगा तभी तो वो लाइन आएगी। अगर क्वेश्चन में उस चीज़ के लिए बोला ही नहीं है, उस कॉल में उस चीज़ के बारे में बोला ही नहीं, तो हमें उसे एंट्री की पास करने की जरूरत नहीं होती। समझ में आ गया। तो हमने लास्ट टाइम जो क्वेश्चन करा था उसी क्वेश्चन को हम क्या कर लेते हैं, फिर से उसी को नोट करेंगे और अब थोड़ा सा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। अंडर, ओवर और फुल सब्सक्रिप्शन कराया था। मैं सारे केस किस पर करवाऊंगा, ओवर सब्सक्रिप्शन पे। किस पे कराएंगे, ओवर, ताकि ओवर में हम फंसते हैं तो हम उसी को बार बार करते रहेंगे। ठीक है, आदत बन जाएगी बढ़िया। तो क्वेश्चन क्या था कल वाला, क्वेश्चन क्या था, ए लिमिटेड कितने शेयर इशू करे थे, इशूड 10,000 शेयर्स ऑफ, कितने का था एक शेयर, ये कौन सा वैल्यू है, फेस वैल्यू। कितने कौन सा ये, फेस वैल्यू। अब यहाँ पे देखो लाइन की एक्स्ट्रा आ गई, लाइन यहाँ पे एक्स्ट्रा ये आ गई। अब प्लीज क्या लिखेंगे, एट अ प्रीमियम। क्या लिखेंगे, एट अ प्रीमियम ऑफ रुपीज़ कितना, 30, ऑफ रुपीज़ 30 पेबल एज फॉलोज। जब हम उनसे पैसा मंगवाएंगे, जब हम लोग उनसे पैसा मंगवाएंगे तो SPR का पैसा साथ मंगवाएंगे। समझ में आ गया। ठीक है, बस फॉलो। पहली कॉल का नाम क्या होता है, शेयर क्या, एप्लीकेशन कितने रुपए की रखनी है बताओ, 30 की रखते हैं और ब्रैकेट में लिख देते हैं क्या, 10। इसका मतलब है 30 रुपये में से 10 रुपये किसका मंगा रहे हैं हम, SPR का मंगा रहे। फिर कर देंगे क्या, शेयर अलॉटमेंट कितना, इसको कर देते हैं कितना, इसको भी 30 कर देते हैं। चलो 10 रुपये क्या हो गया, प्रीमियम। शेयर फर्स्ट कॉल कितने रुपये करें, चलो उसको भी 30 ही कर लो, 30 कितना हो गया, यह अलग कर लेते हैं कुछ इंटरेस्टिंग रहेगा, 20 कर लो, 10 रुपये क्या हो गया प्रीमियम। और शेयर सेकंड एंड फाइनल। देखो कभी कभी यहाँ क्या लिखा होगा, बैलेंस। क्या लिखा होगा, बैलेंस। तो बैलेंस वाले पार्ट को सॉल्व कैसे करते हैं, तो देखो ना, आप टोटल कितने रुपये मंगा रहे हो, 130 रुपये, तो ऐसे काउंट कर लो। टोटल कितने रुपये मंगा रहे हो आप, 130 रुपये। कितने रुपये मंगा दिए, 30 और 30 60 और 80, है ना। कितने रुपये और मंगाने, मतलब अभी 30 रुपये, कितने रुपये और मंगाने हैं, 30 रुपये, ऐसे कर दो। ठीक है, या तो ये कर सकते हो। तो दूसरा ऑप्शन क्या है कि देखो सब में फेज ये था ना, आपका एक शेयर कितने रुपये का था, 100 रुपये का था। कितना, मैंने गलत की ना, 80 50, सॉरी कितना हो गया, 50 है। तो ऐसे कर सकते हो। या दूसरा ऑप्शन क्या होता है,
कि प्रीमियम वाला अमाउंट अलग कर दो। सिर्फ कौन सा अमाउंट कैलकुलेट करो कि एक शेयर 100 रुपये का था फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू अमाउंट ऐड करो। उसमें फेस वैल्यू कितना है 20, इसमें फेस वैल्यू कितना है 20, इसमें फेस वैल्यू कितना है 10, तो 20 20 10 50 हो गया। तो ऑब्वियस बात है इसमें कितना पैसा आना होगा 50। हमने 30 रुपये प्रीमियम मंगाना था और हमने 10 करके क्या कर दिया प्रीमियम मंगा लिया। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। अब क्वेश्चन अब यहाँ से स्टार्ट हो गया। क्या लिखेंगे भैया? शेयर एप्लीकेशन, क्या लिखेंगे? शेयर एप्लीकेशन रिसीव्ड, कितने शेयर्स रिसीव्ड ऑफ 12,000 शेयर्स। बताओ ये कौन सा केस है? फुल, अंडर या ओवर? ये है ओवर सब्सक्रिप्शन। रिसीव 12,000 शेयर्स, ठीक है, आउट ऑफ विच क्या करना है, एडजस्ट करना है ना, ठीक है, आउट ऑफ विच प्रो राटा अलॉटमेंट वॉज मेड ऑन 11,000 शेयर्स। क्या लिखा मैंने? प्रो राटा कितना पे बनाया गया? देखो इस लाइन का मतलब क्या है, यहाँ से लेके ये पूरा, इसका मतलब था हमारा कितने का पैसा आया? 12,000 शेयर्स का पैसा आया। हमने एडजस्ट कितने शेयर्स करे? सिर्फ 11,000 शेयर्स एडजस्ट करे। हम लोगों ने कितने शेयर्स एडजस्ट करे? 11,000 शेयर एडजस्ट करे, यानी कितने शेयर्स के लिए बात नहीं करी? एक शेयर्स के लिए बात नहीं करी। तो 1,000 शेयर्स क्या हो गए? रिजेक्ट। क्या हो गए? रिजेक्ट। अब 11,000 शेयर्स का पैसा पड़ा है, हम उन्हें मैक्सिमम कितने शेयर दे सकते हैं? 10,000। तो कितने हज़ार शेयर्स का पैसा एडजस्ट करा हमने? 1,000। समझ में आ गया? तो यानी इसलिए कौन सा केस है? ये रिजेक्शन भी है और कुछ पैसा एडजस्ट भी करा है। तो ये रिजेक्ट प्लस एडजस्ट क्या हो गया? दोनों हो गया। समझ में आया यहाँ तक? हाँ है ना? ठीक है, बस अभी इसको उतना ही रखते हैं। अब हम यहाँ पे क्या पास करेंगे? पास जर्नल एंट्री लिख देता हूँ यहाँ मैं, क्या यहाँ मैं कर देता हूँ पास जर्नल एंट्री। एंट्री पास करें इसका। तो एंट्री पहले किस चीज़ की होती है? हमने कितने शेयर इशू करे इससे एंट्री होती है, या कितने शेयर एप्लीकेशन रिसीवर से एंट्री होती है? बोलो। जितने हमने रिसीव किए। हमने कितने शेयर रिसीव करे? 12,000। तो एंट्री कितने से होगी? 12,000। उन्होंने पैसा भेजा होगा, पैसा फेस वैल्यू और SPR का साथ भेजेंगे, है ना? पहले जब बार पैसा आता है हम लोग क्या एंट्री पास करते हैं? बताओ। हम लोग पास करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी शांत रहो थोड़ा सा, ठीक है, देखते रहो। कितने हज़ार शेयर्स थे? 12,000 शेयर्स। एप्लीकेशन कॉल कितने रुपए की थी? 30 रुपये। तो जब पैसा मंगाते हैं तो पूरा पैसा एक साथ मंगाते हैं, हाँ है ना? कितना पैसा आ गया? 3,60,000। यहाँ पे कितना लिख देंगे? फिर आपको पता है इसको हम क्या करेंगे? अब हम डेबिट करेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। अब सबसे पहले मैं कहाँ दूंगा पैसा? टू शेयर कैपिटल में। देखो ये तो डेबिट कितने से होगा? 3,60,000, हाँ है ना? जब बात आई किसका? जब मैं शेयर्स दूंगा, मैं मैक्सिमम कितने शेयर दे सकता हूँ? मैं मैक्सिमम कितने शेयर दे सकता हूँ? 10,000। तो जब मैं यहाँ लिखूंगा तो कितना ही लिखूंगा? 10,000 इंटू कितना रुपए? कौन सा वैल्यू आता है? इश्यू प्राइस है फेस वैल्यू? यहाँ आता है फेस वैल्यू। कितना रुपए था इसमें? 30 में 10 प्रीमियम था, तो 20 रुपए क्या था? फेस वैल्यू। समझ में आ गया? तो कितना आ गया बाहर? 2 लाख। कितना आ गया? 2 लाख। क्या इस कॉल में प्रीमियम था? हाँ जी, इस कॉल में प्रीमियम था। तो प्रीमियम क्या लिख, अलग से लाइन लिखते हैं, टू SPR। देखो ये लाइन आई किस चीज़ के लिए? प्रीमियम के लिए। जितने शेयर्स इशू हुए हैं उतने भी क्या रिकॉर्ड करते हैं? प्रीमियम। तो 10,000 रुपये प्रीमियम दिखाएंगे। इस कॉल में प्रीमियम कितने रुपए का था? 10 रुपये का, है ना? कितना हो गया? 1 लाख। समझ में आ गया? हमने 10,000 का एडजस्टमेंट कर दिया। अब एक्स्ट्रा शेयर्स कितने आए थे हमारे पास? 2,000, जिसमें से हमने क्या करा? 1,000 एडजस्ट करे और 1,000 हमने रिजेक्ट करा। रिजेक्ट के लिए क्या लाइन आती है? टू बैंक। देखो क्या हमने इनको कुछ दिया? 1,000 शेयर्स को कुछ दिया? नहीं। कितने मंगाए थे? 30 रुपये मंगाए थे ना, तो वापस भी कितना रुपये करेंगे? 30 रुपये। कितना करेंगे? 30। ये मान के चलो कि जिनसे लिया कुछ नहीं, या सॉरी जिनसे लिया कुछ नहीं उनको देना भी कुछ नहीं, या उल्टा बोल दो, जिनको दिया कुछ नहीं उनसे लेना भी कुछ नहीं। क्या हमने उनको शेयर्स दिए? नहीं। तो जितना पैसा उन्होंने भेजा पूरा का पूरा पैसा क्या होगा? रिफंड होगा। समझ में आ गई बात? हाँ है ना? ठीक है। कितना पैसा रिफंड करा हम लोगों ने?
30,000, कोई दिक्कत नहीं। बाकी हमने 1000 शेयर्स का पैसा क्या करा, एडजस्ट करा। एडजस्ट के लिए क्या लाइन आती है बताओ, टू शेयर अलॉटमेंट। बस ऐसे बोल बोल के करते रहोगे ना, आंसर अपने आप आ जाएगा। 1000 इंटू कितना रुपये, 30 रुपये, कितना हो गया टोटल 30,000। देखो पूरे 3,60,000 का हमने क्या कर दिया, हिसाब करके दिखा दिया। सबसे पहले पैसा कहाँ ट्रांसफर होता है, शेयर कैपिटल में। हमेशा कौन सा वैल्यू जाएगा, फेस वैल्यू, समझ में आ गया। फिर अगर उस कॉल में प्रीमियम था तो प्रीमियम के लिए एक लाइन एक्स्ट्रा आई, कौन सी, टू SPR। क्या लाइन आई, टू SPR। उसके बाद जो पैसा रिजेक्ट करा उनके लिए क्या आया, टू बैंक। ठीक है, जब पैसा वापस करा तो पूरा का पूरा पैसा वापस करते हैं। क्या बोल रहा हूँ मैं, हम लोग क्या करते हैं, पूरा का पूरा पैसा क्या करते हैं, वापस करते हैं। और जब क्या बोलते हैं, जब हमने एडजस्ट करा तो पूरा ही पैसा हम लोगों ने ये करा, एडजस्ट करा टुवर्ड्स अलॉटमेंट। समझ में आ गई इतनी बात, बताओ। देखो उसमें ना एक चीज़ समझना, यहाँ तक समझ में आया। अब चलो पहले इस क्वेश्चन को पूरा करते हैं, फिर मैं कुछ पॉइंट समझाऊंगा, ध्यान रखना। यहाँ तक कर दिया, मेरे कितने शेयर इशू हो चुके हैं पूरे के पूरे 10,000। कितना पैसा एडजस्ट करा मैंने, 30,000। समझ में आ गया। एक चीज़ ध्यान देना, यानी जब प्रीमियम आया, जब जिस कॉल में प्रीमियम होता है सिंपल एक लाइन आती है, क्या, टू SPR। ये कौन सा था, रिजेक्ट वाला केस, और ये कौन सा था, एडजस्ट वाला केस। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब हम इसके बाद कौन सी कॉल की एंट्री मंगाएंगे, शेयर अलॉटमेंट। अब मैं उनका पैसा आने से पहले ही, मैंने पैसा मंगाने से पहले मैं एस्टीमेट बना सकता हूँ कितना पैसा मेरे पास आएगा। तो अब एंट्री क्या होगी, शेयर अलॉटमेंट। क्या लिखेंगे हम, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, सबसे पहले पैसा कहाँ जाएगा, टू शेयर कैपिटल में। क्या अलॉटमेंट की कॉल में प्रीमियम है, हाँ जी, अलॉटमेंट कॉल में क्या है, प्रीमियम। तो अगेन क्या लाइन आ गई, टू, क्या लिख दिया, SPR। कितना पैसा आना था मेरे पास, 10,000 शेयर्स थे, इंटू कितने रुपये की कॉल थी, 30 रुपये की कॉल थी। टोटल पैसा कितना आना था अलॉटमेंट में बताओ, 3 लाख आना था, जिसमें से कितना एडजस्ट होना था, 20 रुपये शेयर कैपिटल में। कितना हो गया, 2 लाख। और बाकी का इंटू 10 कितना होता है, 1 लाख। कहाँ जाना था मेरा, SPR में। SPR आया तो अगेन समझ में आ गया। जब पैसा मंगाए, देखो कॉल अमाउंट तो पूरा सके, जब मंगाएंगे तो पूरा 30 रुपये दिखाएंगे। हमने ऑलरेडी एडजस्ट कर दिया कि 3 लाख में से 2 लाख शेयर कैपिटल में और 1 लाख कहाँ जाएगा, SPR में जाएगा। समझ में आ गया यहाँ तक। अब मैं क्या करूँगा, पैसा मंगवाऊँगा। पैसा मंगाने की एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। यहाँ तब लिखेंगे SPR नहीं, ड्यू यहाँ दिखा दिया, पैसा तो पूरा एक साथ मंगाएंगे। तो अब नई एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। रिसीव करते समय कोई SPR की एंट्री नहीं आती। अब देखो हमारे पास कितना रुपये चाहिए था, हमें कितना रुपये आना था, ऑलरेडी 3 लाख आना था, लेकिन हमको कितना पैसा पहले ही मिल चुका था, 30,000 आ चुका था। तो अब इतना पैसा नहीं आएगा, है ना। तो कितना पैसा आ जाएगा, 2,70,000 हमारे पास क्या हो गया, पैसा आ गया। समझ में आ गया यहाँ तक बात। अब इसके बाद कौन सी एंट्री होगी, फर्स्ट कॉल की एंट्री। फर्स्ट कॉल की एंट्री कैसे होगी, देखो यहाँ कर देते हैं, क्या लिखेंगे अब बताओ, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितना शेयर्स बताओ, 10,000 इंटू कॉल कितने रुपए की है, 20 रुपये की है, जिसमें से SPR है नहीं इस कॉल में, इस कॉल में भी क्या है, SPR है। कितना जाएगा, तो 20 रुपये में 10 रुपये जाएंगे कैपिटल में और 10 रुपये जाएंगे कहाँ मेरे, SPR में। तो टोटल पैसा कितना आना था, टोटल पैसा आना था 2 लाख, जिसमें 1 लाख गया कैपिटल में और 1 लाख गया कहाँ पर, SPR में। अब पैसा मंगाएंगे तो पैसा मंगाने सिंपल एंट्री क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। कितना रुपए, 2 लाख और 2 लाख। इतना समझ में आया, हाँ है ना। अब मेरी बात सुनो, इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान नोट करना। हमने सारा SPR का पैसा मंगा दिया, तुम्हें 2 बात याद करनी है। पहले तो क्या कि जब हम क्या करते हैं, जब हम पहली बार उनको शेयर्स देते हैं, उसके बाद हम अलॉटमेंट से पैसा मंगाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अंजलि ज़्यादा ध्यान समझना। जब हम अलॉटमेंट से पैसा मंगाना स्टार्ट करते हैं,
हमने पहले ड्यू दिखाया, तब जाके हमने क्या करा, पैसा मंगाया, फिर हमने एंट्री ड्यू करी, फिर हमने क्या मंगाया, पैसा मंगाया। यानी एक तो चीज़ ध्यान रखना कि हम क्या कर रहे हैं, हर बार हम पैसा मंगाने से पहले ही उनकी शेयर कैपिटल को बढ़ा दिया। समझ में आया? क्या आपके जहाँ पर एसपीआर का पैसा आया था? नहीं आया था, बट हमने फिर भी कितना एसपीआर दिखा दिया, 1 लाख। फिर हमने देखो ना, पैसा आने से पहले हम चीज़ों को क्या कर दे रहे, बढ़ा दे रहे। समझ में आ गई बात? हाँ है ना? तो ये चीज़ ध्यान रखना। दूसरी यहाँ पे एक लाइन याद रखना, क्या एक नोट बना के लिखना, एसपीआर के लिए हम एक लाइन बोलते हैं, क्या, वंस एसपीआर इज रिसीव्ड लेट इट बी देयर। यानी अगर एक बार एसपीआर में पैसा चले गया, अगर एक बार पैसा, एक्चुअल पैसा, अगर एक बार पैसा एसपीआर में चले गया, लेट इट बी देयर, उसको वहीं रहने दो। अगर एक बार पैसा एसपीआर में चले गया तो अब हमको बाद में वो एसपीआर से पैसा निकालने की जरूरत नहीं है। कौन सा पैसा? जो पैसा एक्चुअली हमको मिल चुका है और हमने उसको एसपीआर में डाल दिया, हमें अब वो पैसा एसपीआर से बाहर निकालने की जरूरत नहीं। ये लाइन याद रखना, ये लाइन हमें काम आएगी कहाँ पर? ये लाइन हमें काम आती है शेयर फॉरफीचर में। कहाँ काम आती है? शेयर फॉरफीचर में। बस इतना ध्यान रखना वो काम कैसे आती है, तो वहाँ पर ये चीज़ फिर करवाऊंगा। समझ में आ गया? अब इसके बाद आखिरी एंट्री किस चीज़ की होगी बताओ? सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो क्या एंट्री बनेगी, अपने आप सोच के बताओ। शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। क्या अब कॉल में एसपीआर है? नहीं। जब कॉल में एसपीआर है ही नहीं तो हमें 2 एसपीआर दिखाने की जरूरत भी नहीं है। दैट शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, सॉरी, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल कितना दिखाएंगे? 10,000 शेयर्स इंटू 50 रुपये। और फिर पैसा आने की एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। कितना हो गया? 5 लाख। 5 लाख। समझ आ गया? तो यहाँ पे हमारा केस खत्म हो गया। कौन सा वाला? एसपीआर का केस हमारा क्या हो गया? खत्म हो गया। तो एक चीज़ क्या नोट करा हमने, जब एसपीआर आता है तो हम क्या लिखते हैं? 2 एसपीआर। क्या लिखते हैं? 2 एसपीआर आता है। प्रीमियम प्रॉफिट तो है, इनकम पता है ना क्या होती है? क्रेडिट और इनकम एंड गेन। तो एंट्री में क्रेडिट ही हो रहा। समझ आ गया? दूसरी बात क्या नोट करने के लिए बोली कि अगर एक बार पैसा एसपीआर में आ गया, क्या, अगर एक बार पैसा एसपीआर में आ गया तो हमें उसको वहाँ से निकालने की जरूरत नहीं है। वंस एसपीआर इज रिसीव्ड लेट इट बी देयर। ठीक है? तीसरा पॉइंट, हम क्या कर रहे हैं, बार बार हम पैसा मंगाने से पहले ही हम दिखा दे रहे कि इतना पैसा आ गया, इतना पैसा आ गया। पैसा आया नहीं है बट मैं ऑलरेडी दिखा दी कि शेयर कैपिटल में कितने रुपए डाल दिए? 2 लाख। एसपीआर इतना डाल दिया? 1 लाख। बाद में उन्होंने पैसा मंगाया, उन्होंने बड़े तमीज से पैसा दे भी दिया। कल हम जो केस पढ़ेंगे, कल हम ये पढ़ेंगे कि जब हम पैसा मंगा रहे थे तो कुछ शेयर होल्डर ऐसे होंगे जो हमारे पैसा मंगाने पर हमको पैसा नहीं देंगे। समझ आ गया? तब क्या करते हैं उस केस में? ठीक है, इस केस का नाम क्या है? कॉल्स इन अरियर। क्या है? यानी जो कि हमारी कॉल्स में अरियर करते हैं। हमने बोला हाँ भाई मिंटू भाई हमें क्या भेज दो, इतने शेयर्स आपके पास, इतना पैसा भेज दो। कह रहा मैं नहीं दे रहा, और फ़ोन क्या कर दिया? काट दिया। तब क्या करना चाहिए था और हमने क्या करा? समझ रहे बात? हमें क्या करना चाहिए था, कैसे हमने उसको थोड़ा सा हम पे भरोसा करा वगैरह वगैरह, जिससे हम कल पढ़ेंगे। समझ में आ गया? उम्मीद कर रहे हैं यहाँ तक तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत इसमें कुछ पूछना है? नहीं पूछना? आ गया समझ में अच्छे से? ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, जैसे जब प्रीमियम आया एट आ प्रीमियम, तब 2 एसपीआर। और जिसमें प्रीमियम के लिए नहीं बोला, जिस कॉल में प्रीमियम के लिए है ही नहीं, तो उस कॉल में 2 एसपीआर की लाइन आएगी नहीं। और जब हम प्रीमियम का पैसा मंगाते हैं, जब हम शेयर होल्डर से पैसा मंगाते हैं, तो फेस वैल्यू और प्रीमियम का पैसा साथ मंगाते हैं। समझ में आ गया? हम उसे कभी भी नहीं बोलेंगे कि तू इतना रुपये दे दे, प्रॉफिट कितना दे, कोई नहीं देगा। आगे इतनी बात समझ में? ठीक है, चलो इसको नोट करो और आज के लिए इतने ही रखते हैं। ठीक है?